हेलो दोस्तों, अतुल मैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम चंद्रकांत है और आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है दुनिया की। हम 10,000 साल से एग्जिस्ट करते हैं और नॉन स्टॉप एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम पे इतने आक्रमण हुए और हमारे साथ इतनी सारी कैलामिटीज हुई, लेकिन दुनिया की और सिविलाइजेशंस खत्म हो गई, लेकिन अभी तक हम कायम हैं और अभी भी हम यहाँ पे स्ट्रांग हैं और हमारा भारत देश काफी स्ट्रांग है। इसके पीछे जो कारण है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी को एक स्पेशल दर्जा प्रदान करता था। और पिछले 10,000 साल से हमारे यहाँ पे वैदिक शिक्षा की प्रणाली चलती थी, जिसके चलते बहुत सारे जो स्किल्स होते थे वो प्रोवाइड किए जाते थे। तो ऐसा क्या चेंज आ गया जिसकी वजह से हमने ये जो हमारी टेस्टेड एंड ट्राइड जो एजुकेशन सिस्टम था, इसको हमने नकार दिया और हमने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट किया। इसका आज हम विश्लेषण करेंगे, कहीं मत जाइएगा और पूरे डिटेल में आपको हर चीज बताई जाएगी। स्टिक अराउंड इन दिस वीडियो। तो आज हमने अपने इस वीडियो को 5 भागों में डिवाइड किया है और इसमें हम हर चीज का विश्लेषण पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट है हमारा डिस्कशन का, वो हमारे जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उसकी वजह से हमको क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में है। चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है वो एकेडमिक्स के ऊपर बेस्ड है। इससे जो छात्र होते हैं, जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये काफ़ी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, जो किताबों में लिखी है उसको वो रट लेते हैं और उससे वो अच्छे नंबर पाते हैं और उनका जो एकेडमिक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इस एकेडमिक्स स्ट्रांग होने के बावजूद भी जो उनको नौकरी पाने के लिए या दुनिया में जीने के लिए कोई स्किल्स चाहिए, ये जो स्किल्स हैं स्कूल में प्रोवाइड नहीं किए जाते। यहाँ तक कि कॉलेज में भी ये स्किल प्रोवाइड नहीं होते। हाँ, अगर एकेडमिक एरिया में अगर आपको अच्छे हैं तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपको जो डिग्री आपको मिली है उसका आपको फायदा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं तो आपके पास कोई और स्किल प्रोवाइड नहीं किया जाता एजुकेशन सिस्टम, आजकल के एजुकेशन सिस्टम में। तो जो भी स्किल है जो आपको एकेडमिक्स नहीं दे पाते हैं वो आपको दोबारा से स्कूल के खत्म होने के बाद अपने आप डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आजकल के एजुकेशन सिस्टम के साथ है, जिसमें स्कूल के अंदर कभी भी आपको एकेडमिक्स के अलावा कोई और स्किल नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के स्किल भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में दिए जाते हैं। और अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो अपने स्कूल से निकल के किसी स्पेशलाइज स्कूल में चला जाता है, वहाँ पे उसको स्पोर्ट्स सिखाया जाता है किसी बच्चे को। तो ये जो कारण है, इसकी वजह से स्कूल्स के अंदर 100% डेवलपमेंट नहीं होता है किसी भी इंसान का। एंड इसकी वजह से किसी इंसान को नौकरी पाने में या उसको व्यवसाय करने में बहुत टाइम लगता है। पहले वो स्कूल करता है, फिर ये सारे स्किल्स गैदर करता है, फिर वो जब वो काफ़ी मतलब मिडिल एज में आ जाता है तब वो उसको अच्छी नौकरी मिल पाती है। तो इस ड्रॉबैक की वजह से हमारे यहाँ पे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हाईली एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी में लो स्टैंडर्ड चला जाता है हमारा, क्योंकि हमारे पास और जो स्किल्स जो हमको चाहिए, जो हमको सक्सेसफुल बनाएंगे, वो हमारे स्किल्स स्कूल से नहीं मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो करंट एकेडमिक सिस्टम है वो हमको 100% लाभ नहीं देता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वैदिक जो सिस्टम था उसमें क्या डिफरेंस होता था और उसके वजह से हमको अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिलते थे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो वैदिक सिस्टम होता था वो एक पर्टिकुलर प्रणाली पे बेस्ड था और ये जो प्रणाली थी बहुत सालों तक लोगों ने इसको रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट किया था। इस प्रणाली में क्या होता था कि जो बच्चे की जो पढ़ाई की उम्र होती थी स्कूल में जाने की, वो 5 साल से स्टार्ट होती थी और 15 साल तक खत्म हो जाती थी। मतलब 5 साल से 15 साल तक का जो
पीरियड होता था उसमें ही स्कूल में बच्चा पढ़ता था। 15 साल के बाद उसको समझा जाता था कि ये वयस्क हो गया है, ये बड़ा हो गया है, अब ये दुनियादारी की जिम्मेदारी संभाल सकता है और अपनी चाहत के हिसाब से जो भी व्यवसाय करना चाहता है वो कर सकता है। तो उसको एजुकेटेड माना जाता था और वो जैसे ही 15 साल की उम्र से स्कूल से आता था तो उसके पास पूरा फील्ड होता था, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके अपनी जीविका कमाने के स्किल्स होते थे। ये जो वैदिक सिस्टम होता था एजुकेशन का, ये गुरुकुल पे बेस्ड होता था। अब ये गुरुकुल होता है, गुरुकुल मतलब के स्कूल जिसको हम बोलते हैं, और ये बोर्डिंग स्कूल होता है। इसमें जो गुरुकुल सिस्टम है इसमें ऐसा नहीं होता है कि भी बच्चा सुबह जाएगा और शाम को घर वापस आ जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं होता था। गुरुकुल के अंदर बोर्डिंग होता था, मतलब 5 साल की जैसे ही बच्चा 5 साल की उम्र अटेन करता है तो वो गुरुकुल में चला जाता था और वहाँ पे वो पढ़ाई करता था, और 10 साल उसको गुरुकुल में ही रहना है, और उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, माँ बाप का या किसी रिश्तेदार का इंटरफेरेंस नहीं होता था उसके जीवन काल में 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक। हाँ, माँ बाप उसको मिलने जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भाई मेरे बच्चे को कुछ स्पेशल चाहिए, इस तरह का चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं थी। तो वहाँ के जो कानून होते थे वो ऐसे होते थे कि जो वहाँ के गुरुकुल के कानून हैं वही मान्य होते थे, और ये पूरा स्कूल को उन्होंने सिक्योर किया होता था जिससे कि कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उससे कोई नुकसान ना हो पाए, और उनको अपने ही क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। और क्लासेस होती थी, और क्लासेस हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट में होती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई कार्टून नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई गेम्स नहीं, इस तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। माँ बाप का भी इंटरफेरेंस नहीं होता था, भाई बहनों का भी इंटरफेरेंस नहीं होता था। अगर 2 भाई हैं तो वो अपने अपने क्लास के हिसाब से अपने अपने क्लास में रहते थे। हाँ, वो मिलते थे, एक दूसरे को देखते थे, ये अलग बात है, लेकिन उनके जो कैरिकुलम होते थे वो अलग होते थे। और इस हिसाब से ये पूरा जो डेडिकेटेड सिस्टम था जिसमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का पूरा मौका मिलता था, और जो इंटरेक्शन होता था उसमें आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे ट्रीट करना है एक दूसरे को, किस तरह से अपने अपने व्यवहार को आप अपने इम्प्रूव करेंगे, ये सब की भी नॉलेज मिलती थी, और ये लाइव नॉलेज मिलती थी। तो बचपन से ही उनको इस ग्रूव में डाल दिया जाता था कि आप सीखिए, आपकी सीखने की उम्र है, अब आप सीखिए। तो ये जो डिफरेंस था गुरुकुल का, जो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुबह बच्चा जाता है स्कूल और उसके बाद वापस आ जाता है। यहाँ पे हमेशा ही वहाँ रहना पड़ता था 24 घंटे, और वहीं पे सोना होता था, वहीं पे अपना खाना भी खाना होता था, और जो भी कार्य होते थे सेवा करने के वो भी आप सीखते थे। तो आप जो जिसको हम बोलते हैं वर्कमैनशिप भी आप सीखते थे, और अपने पर्सनल काम भी सीखते थे कि कैसे अपने बर्तन धोने हैं खाने के बाद, अपने कपड़े कैसे धो के सुखाने हैं। ये सब चीज़ें आप बचपन से ही सीख जाते थे, और कोई आपका काम नहीं करता था, आपको ही करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे काफ़ी डिसिप्लिन आता था बच्चों में, और उनको बहुत तरह के स्किल्स भी मिल जाते थे, और वो जल्दी ही तैयार हो जाते थे सोसाइटी में एंटर करने के लिए। तो इस वजह से जो गुरुकुल सिस्टम होता था ये काफ़ी डिफरेंस होता था, उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारे इंडिया में, और उन्होंने भारतीयों को ट्रेन करके भेजा यंग एज में, और वो अपने जब वो स्कूल से बाहर आते थे तो अपने अपने व्यवसाय कर सकते थे। कोई इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट होता था, कोई नेता बनता था, कोई किसान बनता था, उस हिसाब से जो भी जॉब उसको मिलते थे उसके लिए वो रेडी होते थे, क्योंकि ये सारी चीजें स्कूल के अंदर सिखाई जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी क्या खास बात होती थी स्कूल के अंदर जिससे वैदिक सिस्टम जो एजुकेशन का है वो बेटर था। तो ये है इक्वल लर्निंग फॉर एवरीवन, इक्वालिटी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिससे इक्वालिटी मिलती थी, और इसको हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे। आज के वातावरण में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट ओन
जिनकी फीस कम होती है, और दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल जिनकी फीस कितनी भी हो सकती है, बिकॉज जो प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी होती है वो बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एसी है, हमारे स्कूल में एसी बस है, हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है, हमारे स्कूल में बहुत ही एक्सपेंसिव गेम्स है, हमारे स्कूल में ये लैब है, कंप्यूटर लैब है। तो इस तरह की चीज़ें डालते हैं, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं, तो इनका जो कॉस्ट है वो पेरेंट्स अदा करते हैं, उसका पेमेंट पेरेंट्स करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती थी, इसकी वजह से जो होती है हमारे सोसाइटी में, उसकी वजह से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं दोनों अलग अलग सिस्टम से, उनके जो विचार होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अलग मापदंड हैं, उनकी अलग तरह की सोच है जो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं। और एज कंपेयर टू जो पब्लिक स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ से अलग तरीके की सोच लेके बच्चे निकलते हैं। तो जब ये बच्चे आते हैं, बाहर आते हैं, तो एक पैरिटी क्रिएट होती है, एक ऊंच नीच का वातावरण क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में। ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह का एक वातावरण सा बन जाता है। ये जो वातावरण है ये हमारी सोसाइटी के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए गुरुकुल सिस्टम में इक्वालिटी एस्टैब्लिश की गई थी। उसमें सारे बच्चे रहने जैसे रहते थे, वो एक जैसे रहते थे। अगर जमीन पे सोते थे तो जमीन पे सोते थे। उनके पास एक थाली, एक चम्मच और एक कटोरी होती थी, तो सबके पास एक थाली, एक चम्मच, एक कटोरी होती थी। ऐसा नहीं है कि कोई राजा का बच्चा आ गया तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, नहीं, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। उनका रहना सहना बिल्कुल एक जैसा रहता था। तो ये जो इक्वालिटी का जो एक फंक्शन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें जब बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं उनके दिमाग में कुछ इम्बैलेंस नहीं होता है कि ये छोटा है, बड़ा है, ये दूसरी जाति का है, ये इसका स्टैंडर्ड अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बिकॉज वो एक साथ ही रहते थे, एक तरीके से रहा जाता था, उनको एक ही तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। और जब वो पढ़ के निकलते थे तो वो बिल्कुल ही लेवल हेडेड होते थे और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना जानते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज मिसिंग है, और ये गुरुकुल सिस्टम के अंदर ये अवेलेबल था, जिससे इक्वालिटी मेंटेन की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम को लेके, जिसमें हम होमवर्क के बारे में बात करेंगे। अब जो होमवर्क का जो सिस्टम है वो हम जानते हैं कि आज की डेट में हमारा बच्चा स्कूल जाता है या ऑनलाइन पढ़ता है तो उसको टीचर के सामने कुछ काम दिए जाते हैं। जो टीचर जो नॉलेज ट्रांसफर करती है या करता है, वो बच्चा उस टाइम लेता है क्लास के अंदर और उसको क्लास वर्क दिया जाता है। तो क्लास वर्क वो फिनिश करके दिखा देता है टीचर को, लेकिन जो पीरियड होता है वो 40 मिनट का होता है या 45 मिनट का होता है। उसके बाद टीचर चली जाती है, दूसरा टीचर आता है। तो वो क्लास वर्क बेस्ड है, थोड़ा सा नॉलेज ट्रांसफर बेस्ड है, थोड़ा क्लास वर्क बेस्ड है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि वो सारी चीज़ क्लास वर्क में नहीं हो पाती, क्योंकि नॉलेज ट्रांसफर में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो क्लास वर्क में वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, जिससे कि टीचर बाद में देख सके कि तुमने ये होमवर्क किया। अगले दिन वो चेक होता है, उस होमवर्क की कॉपीज चेक होती हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे आज के स्कूलिंग सिस्टम एकेडमिक्स जो है उसके ऊपर बेस्ड है। और जब वो होमवर्क घर पे लेके आता है बच्चा, तो अपना स्कूल अपने साथ दिमाग में लेके आता है। इसके अलावा पेरेंट्स का सुपरविजन लग जाता है वहाँ पे, और पेरेंट्स बैठ जाते हैं अपने बच्चे को होमवर्क कराने के लिए। गुरुकुल सिस्टम में होमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जो कुछ आपको सीखना है वो क्लास में ही बैठ के सीखना है। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं उसी टाइम ही क्लियर करने हैं। प्रैक्टिकल भी वही क्लास में ही होना है, क्योंकि वहीं पे ही आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो प्रैक्टिकल में भी आपको क्लैरिफाई उसी टाइम करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें होमवर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जब क्लास खत्म हो जाती थी तो बच्चा दिमाग से फ्री हो जाता था, दूसरी क्लास के लिए रेडी हो जाता था या किसी दूसरी एक्टिविटीज के लिए रेडी हो जाता था। और इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट मैंने नहीं रहता था। जो माँ बाप हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी मिनिमम रहता था। वो अपने बच्चे को मिलने जा सकते थे महीने में एक बार, जब उनका मन करे 2 बार, लेकिन उनका ये इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था कि हम अपने बच्चे को कुछ
स्पेशल क्वार्टर में ठहराएंगे, जहाँ पे हम अच्छा सा कंफर्टेबल बल उसको एक बेड देंगे, हम उसको एक रेफ्रिजरेटर देंगे, उसको टीवी भी लगा के देंगे। इस तरह का चीज़ पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं थी। तो उन जो बच्चे होते थे गुरुकुल में, उनको एक जैसा वातावरण दिया जाता था और उनको होमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जिससे उनके जो मस्तिष्क है, उनका जो दिमाग है, वो फ्री रहता था। और वो जब क्लास में होते थे तो वो उस क्लास के सब्जेक्ट के बारे में सोचते थे, जब वो क्लास से बाहर होते थे तो अपने दिमाग में कोई बैगेज लेके नहीं चलते थे। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें एज कम्पेयर टू हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर। तो इसकी वजह से जो उनका जो कैरेक्टर जो बिल्ड होता है वो नॉलेज बेस्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है। और आजकल हम बोलते हैं मेंटल मैथ एक सब्जेक्ट आया है कि दिमाग में आप मैथमेटिक्स करिए, बट हमारे गुरुकुल सिस्टम के अंदर मेंटल मैथ ही सिखाया जाता था। हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स मैथ्स नहीं सिखाया जाता था, हमारे यहाँ पे मेंटल मैथ ही सिखाया जाता था। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो डिफरेंट जो हमारा जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू करंट जो हमारा जो सिस्टम है उसके मुकाबले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने हमारा जो इतना अच्छा सिस्टम था उसको हमने नकार दिया और हमने नया सिस्टम जो ब्रिटिश अपने साथ लेके आए थे उसको अपना लिया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के ऊपर काफ़ी आक्रमण हुए, बाहर से आक्रमणता आए, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को हम पे थोपने की कोशिश की। लेकिन मेजर डिफरेंस जो लाए वो ब्रिटिश लाए, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी, जो वो शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, हमारा जो देश था वो गुलाम देश था, दास था ब्रिटिश साम्राज्य का। तो उनको उनकी पॉपुलेशन कम है, छोटा देश था, तो वो हर कोई अंग्रेज को इंडिया नहीं ला सकते थे अपने काम कराने के लिए। तो उनको यहाँ पे जो हमारे देशवासी थे उनको वहीं से उनको लिखा पढ़ा के उनको अपने काम के इस्तेमाल के हिसाब से जिस तरह का उनको काम चाहिए उस तरीके के लोगों को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। 1835 में अंग्रेजों ने एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया, और ये पूरा एकेडमिक बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था वो 1835 में लेके आए, जो आज तक हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अंग्रेजों का मानना यह था कि इस एजुकेशन से वो जो एकेडमिक्स है जिनकी रिक्वायरमेंट उन लोगों को, अंग्रेजों को थी कि उनके यहाँ पे अकाउंटेंट्स मिल जाए उनको लोकल, और एडमिनिस्ट्रेशन वाले मिल जाएं, और इस तरीके के लोग मिल जाएं जो इस तरह के काम करें जो रिपीटेटिव है। तो ये एकेडमिक्स हम इनको सिखाएंगे और हमारे यहाँ पे नौकरी करेंगे और ये हमारे ही काम करेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने एक रूलिंग लेके आए 1835 में, और उन्होंने इस एजुकेशन को कंपलसरी किया। और उन्होंने कहा कि अगर स्कूल्स होंगे तो इस तरीके के होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, और उसकी वजह से हमारा जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसी प्रणाली पे बेस्ड है, जिसपे एकेडमिक्स को ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन जो स्किल्स है, एम्प्लॉयबिलिटी है, और जो स्किल्स हमें चाहिए उस पर जोर नहीं दिया जाता है। वो स्किल्स हमें फील्ड में अपने आप पढ़ाई खत्म करने के बाद दोबारा से अपना दिमाग लगा के सीखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे स्किल्स भी हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते, स्कूल में सिर्फ एकेडमिक सिखाया जाता है, और बाकी स्किल्स हम स्कूल खत्म या कॉलेज खत्म होने के बाद हमें अपने आप सीखने पड़ते हैं। इसकी वजह से जब हम नौकरी पे जाते हैं तो हमें ट्रेनी का दर्जा दिया जाता है, बिकॉज वो माना जाता है कि भाई ये तो स्कूल से पढ़ के आए हैं, इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने कितनी नौकरी की इनको कुछ नहीं पता, तो इनको हम ट्रेन करेंगे। तो 1-2 साल आप ट्रेनी रहते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्टिव होते हैं, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक विदेशी कॉन्सेप्ट है, और आप देखिए, कंपेयर करिए कि अगर आप गुरुकुल में पढ़े हैं तो 15 साल की उम्र में आपके पास सारे स्किल्स होंगे। आपको कैसे अपना सर्वाइवल करना है ये स्किल भी होगा, आपको कैसे अपना खाना लेके आना है, कैसे बनाना है, कैसे आपको अपना घर मेंटेन करना है, सारे स्किल्स 15 साल की उम्र में बच्चा लेके निकलता है, और वो उसको आप बोलते हैं कि तो बड़ा हो गया।
जिसको सब कुछ पता है, दुनिया में कैसे किसी से बात करनी है, ये सब पता है। लेकिन आज की डेट में हम इतने मॉडर्न समय में रहते हैं, लेकिन हमारे पास 15 साल की उम्र में ये स्किल्स नहीं होते। हमको कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं अपनी जिंदगी के, तब हमारे पास वो स्किल आते हैं जो हमें हमारे गुरुकुल के सिस्टम में 10 साल पहले आ सकते थे। इसकी वजह से मैं आपसे ये लॉजिकली डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि हमको अगर भारत देश को उन्नति करनी है तो हमें वैदिक सिस्टम को वापस लाना पड़ेगा, जिसमें किसी भी रूप में लाए। हो सकता है कि वो जैसे पहले चलता था वैसा ना हो, कुछ और तरीके का हो, बट इससे मिलता जुलता सिस्टम लाना पड़ेगा, जिससे हम भारतीय हमारे जो बच्चे हैं वो जल्दी नॉलेज गेन करें और बहुत सारे स्किल्स गेन करें। अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो स्कूल में ही वो अपनी ट्रेनिंग पूरा करे और स्पोर्ट्स में अव्वल नंबर पे होके बाहर निकले। तो 15-16 साल की उम्र में ही वो हर स्किल्स को, जो स्किल्स उसने वहाँ पे एक्सपर्टीज हासिल की है, वो स्कूल से ही करके बाहर निकले, जिससे कि वो 15-16 साल की उम्र में प्रोडक्टिव हो सके, इससे हमारी सोसाइटी भी प्रोडक्टिव हो सके, यंग एज पे बड़े बड़े काम करने के लिए सक्षम हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहता था, बट मैं ये भी चाहता था कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि हमें गुरुकुल सिस्टम वापस लाना चाहिए? जो भी आपके विचार हैं आप हमारे साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विदा चाहता हूँ, अगली बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।